नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के झिकपानी थाना अंतर्गत सेरेंगसाई गांव में पति ने पत्नी को, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद को छुरा मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वह बच गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार झिकपानी थाना सेरेंगसाई गांव के 65 वर्षीय टेकराम हिस्सा ने अपनी पत्नी 56 वर्षीय शांति हिस्सा को आपसी विवाद में घर में रखे छुरा से पेट पर वार कर दिया। गहरा जख्म होने के कारण शांति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद खुद को खत्म करने के लिए टेकराम हिस्सा ने भी अपने पेट में छुरा घोंप लिया। इसके बाद वह घायल अवस्था में काफी देर पड़ा रहा। ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी मिली, तत्काल झिकपानी थाना को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर टेकराम हिस्सा को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जमशेदपुर रेफर कर दिया, जबकि उसकी पत्नी शांति हिस्सा का शव बरामद कर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। भारत निर्वाचन आयोग के तय गाइडलाइन के तहत शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चाईबासा अनुमंडल कार्यालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। ईवीएम वेयर हाउस निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षु IAS रवि जैन और उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र पांडे उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ईवीएम परिसर और भवन का अवलोकन किया। इस दौरान CCTV संचालन, भवन की स्थिति, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त के द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी से वेयर हाउस में रखे ईवीएम मशीन सहित अन्य उपकरणों की जानकारी ली। जानकारी लेने के उपरांत उपायुक्त ने वेयर हाउस के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश दिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा नियमित अंतराल पर वेयर हाउस की स्थिति का निरीक्षण कर रखरखाव एवं तकनीकी उपकरणों की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन विभाग को प्रेषित किया जाता है। चक्रवाती तूफान यास के दरमियान हुई भारी बारिश से टोंटो प्रखंड के निमडी में निर्माणाधीन पुल का बेस धंस गया। शुक्रवार को चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल का विशेष प्रमंडल के अभियंताओं की टीम के साथ निरीक्षण किया। पानी के तेज बहाव और मिट्टी कटाव के कारण निर्माणाधीन पुल का बेस धंस गया। विधायक ने कहा कि जनहित में इस पुल का निर्माण होना आवश्यक है, क्योंकि यह सड़क कई गांवों को जोड़ती है। पुल बनने से 3 पंचायत पुरना पानी, बामेबासा, निमडी के ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। टोंटो मुख्यालय जाने की यह मुख्य सड़क है। विधायक ने नए सिरे से पुल निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अभियंताओं को दिया। चक्रवाती तूफान यास से हुई लगातार बारिश से पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्रों में पुल पुलिया एवं सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं। चक्रधरपुर के टोकलो क्षेत्र के डुकरी गुंजा गांव के बीच सड़क में नाला के ऊपर बनी पुल टूट गया। यहां पुल टूटने से डुकरी, गुंजा, दुड़ियम, बंदोसाई समेत कई अन्य गांव में रहने वाले करीब 8000 लोग सड़क मार्ग से कट गए हैं। इन गांव के लोग चक्रधरपुर प्रखंड मुख्यालय से कट गए हैं। इस रास्ते रोजाना हजारों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। पुल टूटने के कारण ग्रामीण बाजार भी नहीं पहुंच पाएंगे। ग्रामीण अपने रोजमर्रा के काम और राशन पानी के लिए बाजार कैसे पहुंचेंगे, इससे परेशान हैं। चक्रवाती तूफान यास के कारण हुई लगातार बारिश से चक्रधरपुर टोकलो मुख्य सड़क में टोंका टोला बाईहातू गांव के समीप सड़क के किनारे से मिट्टी धंसने से मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मुख्य सड़क में करीब 4 से 6 फीट लंबा गड्ढा बन गया था। इससे इस मुख्य सड़क में आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। साथ ही मुख्य सड़क पर आवागमन में यहां लोगों के साथ दुर्घटना घटने की संभावना थी। इसको लेकर कल शाम को इस सड़क पर प्रशासन द्वारा आवागमन रोक दिया गया था। इधर सड़क क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव यहां पहुंचे। उन्होंने मौके पर तत्काल JCB मशीन की मदद से
सड़क के गड्ढे में मिट्टी मुरुम डलवाकर मरम्मती करवाया, जिसके बाद इस सड़क पर आवागमन सामान्य हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नगर परिषद चाईबासा और सदर प्रखंड क्षेत्र में चक्रवाती तूफान यास के दौरान हवा की तेज गति और भारी बारिश से जान माल को सुरक्षित रखने के लिए संचालित अस्थायी राहत कैंप में रह रहे लोग स्थिति सामान्य होने पर अपने अपने घर लौट गए। इस दौरान गरीब बस्ती और जेवर नगर के आसपास रह रहे लोग, जिन्हें जेवर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया था, वे सभी अब अपने घर लौट चुके हैं। चाईबासा नगर परिषद की ओर से दोनों क्षेत्रों में साफ सफाई करते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा और नगर प्रबंधन ज्योति कुंज के द्वारा प्रभावित परिवारों को सूखा राशन दिया गया। सदर प्रखंड के अंतर्गत चक्रवात से बचाव के लिए प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर रखे गए लोगों के वापस घर लौटने पर सदर अंचलाधिकारी गोपी उरांव ने तूरी टोला, नीमडी सहित कई स्थानों का जायजा लिया और प्रभावित को सूखा राशन दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोरदोर निवासी विजय सुंडी की 35 वर्षीय गर्भवती महिला जानकी सुंडी और पेट में पल रहे 4 माह के शिशु की मौत शुक्रवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही हो गई। घटना सुबह 8 बजे की है। मृतका के पति विजय सुंडी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पत्नी जानकी सुंडी बच्चे का पैंट लेने के लिए घर के अंदर घुस रही थी। जब दरवाजे के अंदर प्रवेश कर रही थी कि इंदिरा आवास धंस गया। ईंटों एवं छज्जों से दबने के कारण पत्नी की कमर टूट गई। सिर और छाती में भी गंभीर अंदरूनी चोटें लगी। उसे गंभीर अवस्था में पास के लग्या स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से शाम को संकोसाई स्थित ओम नर्सिंग होम लाया गया, जहां पर ऑक्सीजन पर रखकर उसे इलाज किया गया। जब वहां उसकी हालत अत्यधिक बिगड़ने लगी तो डॉक्टर्स ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते पर ही उसकी मौत हो गई। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने जांच के बाद जानकी को मृत घोषित कर दिया। पति के अनुसार यास चक्रवाती तूफान के साथ आई तेज बारिश का पानी दीवार में रिसने की वजह से दीवार कमजोर होकर धंस गई। झारखंड सरकार ने कोल्हान आयुक्त मनीष रंजन का तबादला कर दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान के पद से मनीष रंजन को हटाते हुए उनके अगले आदेश तक सचिव ग्रामीण विकास के पद पर नियुक्त और पदस्थापित किया गया है। नए कोल्हान आयुक्त कौन होंगे यह तय नहीं हो पाया है। उनको अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार में ही रहेंगे। वे अभी कोल्हान क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।